नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की जिसके ऊपर पूरा स्टॉक मार्केट आपका चलता है या बेस्ड है। इन दो चीज़ों को आपने अगर समझ लिया, सही से अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही आसान और सुरक्षित बीतेगी, मैं ये कहना चाहूँगा। तो इनमें दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ आती है साइकोलॉजी और दूसरी चीज़ आती है डेटा। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं अगर डेटा एंड साइकोलॉजी को। तो साइकोलॉजी है कि जब हम एक मार्केट में एक बुल रन चलता है या मार्केट बियरिश हो जाती है तो लोग कैसे मोटिवेटेड हो जाते हैं या फियर से डर जाते हैं, फियर आ जाता है, घबरा जाते हैं, तो एक पैनिक सेलिंग आती है। और जो डेटा है उसके बेसिस पे हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी इंडिकेटर्स आप फॉलो करते हैं, ईएमए हो, बॉलिंजर बैंड हो, आपका डीसी चैनल्स हो, ठीक है, आपका सुपर ट्रेंड हो, आपका वी वैप हो, आपका वॉल्यूम हो, या और भी कोई इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं, तो सारे क्या हैं एक्चुअली, वो डेटा है कि ईएमए क्या है। अगेन एक एवरेज है, 20 ईएमए है या एमए है, तो वो 20 पिछली 20 घंटे का एवरेज है, वो एमए है। बॉलिंजर बैंड भी आपको एक रेंज देता है, 20 एमए का मीडियन लेके, और एक रेंज दे देता है कि इस रेंज में मार्केट घूमना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम काम करते हैं। क्या है वो, प्रीवियस डेटा पे बेस्ड है कि इतना ही डिविएशन होता है जनरली मार्केट में, नॉर्मल केस सिनेरियोज में। जब पैनिक होता है या कोई न्यूज़ होती है तो मार्केट डिफरेंटली रिएक्ट करती है ऑफकोर्स, लेकिन जनरल केसेस में ऐसा होता है। तो डेटा से ही आपके ड्राइव्ड है सारे। वॉल्यूम है तो डेटा से ड्राइव्ड है आपका, कि कितने लोग किस क्वांटिटी में माल खरीद या बेच रहे हैं, उसके बेसिस पे वॉल्यूम के कैंडल्स बनते हैं। तो डेटा है, इस डेटा को अंडरस्टैंड करना है आपको, तो आपको उसके बेसिस पे सारी मार्केट की समझ आएगी कि मार्केट में एक्चुअली में हो क्या रहा है। इंडिकेटर्स उस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको डेटा ड्रिवन इंडिकेटर्स हैं, तो इससे आपको एक एज मिलेगा, एक हेल्प मिलेगी, आसानी होगी चीज़ों को करने के लिए, रेदर देन आप पूरा डेटा एनालिसिस करें सही से। तो ईजी कर देता है लाइफ। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और वो इंडिकेटर्स काम भी सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई एक ऐसा इंडिकेटर हो जिसको कोई 2 4 5 10 लोग ही यूज करें, तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड है या ईएमए है, उसने बाय बोल दिया, तो बहुत सारे लोग जो इस फॉलो करते हैं वो सब देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे बाय बन रहा है। सबका सेटअप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई 9 ईएमए फॉलो कर रहा है, कोई 10, कोई 15, कोई 21, कोई 50, कोई 200। सुपर ट्रेंड की अलग अलग सेटिंग हो सकती है, 2 1 10 4 10 3 वट एवर, राइट। लेकिन वही जिनकी सेम सेटिंग है वो देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे मेरा बाइंग आ गया, तो वहां पे लोगों का बाइंग शुरू हो जाता है। तो साइकोलॉजी क्या है कि इंडिकेटर डेटाबेस है, उस पर हमने ये ट्रेड ले लिया और बाइंग आ गया। अब वो अलग चीज है कि किसी दूसरे के इंडिकेटर की सेटिंग, जो ज्यादा पावरफुल ट्रेडर था या जो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकता था, वहां पे उसके लिए सेलिंग थी शायद, और उसने सेल कर दिया और आप ट्रैप हो गए। तो ये सिर्फ साइकोलॉजी है, और नंबर ऑफ लोग किस साइकोलॉजी को किस क्वांटिटी में फॉलो कर रहे हैं, एट द एंड वहां पे कहानी आ जाती है। मतलब कि चाहे हैमर बन जाए, हैमर बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है बुल ट्रेंड के लिए, कि ट्रेंड रिवर्सल करा देता है एक छोटा सा हैमर। लेकिन आप सोच के देखिए, एक मार्केट ऊपर से गिरते 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 आ रही है, बहुत सारी कैंडल्स उसने रेड बनाई है और मार्केट गिरी है, और एक हैमर आता है और वहां से मार्केट रिवर्स हो जाए। ऐसा 100% ऑफ द टाइम नहीं होगा, और होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ रही है, आ रही है, एक हैमर बन गया, ठीक है। उसके बाद भी वो हैमर फेल होगा या पास, वो डिपेंड करेगा कि क्या वहां पे जब हैमर बना, जो सेलर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, या जो बायर्स हैं, बड़े बायर्स, मैं या आप जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स नहीं, एक बड़े सेलर को लगता है कि मेरा टारगेट हो गया, और एक बड़े बायर को उसी टाइम पे लगता है कि ये एक लेवल है जहां पे बाय किया जा सकता है, वहां पे वो चीजें काम करेंगी। नहीं तो आपका हैमर भी फेल हो जाएगा। यहीं पे काम आता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, और उसके साथ साथ में पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। तो इन चार चीजों के बेसिस पे आप पूरा मार्केट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और किसी भी मार्केट में, क्रिप्टो, फॉरेक्स, करेंसीज, किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे कम जो चीज़ें हैं जिस पे वीडियो भी कम बनते हैं और लोग इम्पोर्टेंस भी नहीं देते, वो यही है कि साइकोलॉजी, आपका रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि आज आप मार्केट में उतरे, अपना पूरा फंड लेके बैठ गए, और आपने एक बहुत अच्छा एक हैमर देखा और बाइंग पे लगा दिया, और वो फेल हो गया, और आपका 50% या पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, तो आप नेक्स्ट डे
ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे, आप मार्केट में आ ही नहीं सकते। इसीलिए पोजीशन साइजिंग, आपके पैसे को 10 या 20 पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है, ताकि आपको एटलीस्ट 10 से 20 सेशन तो मिलें, ताकि आप उस सेटअप को सही से टेस्ट तो कर पाएँ जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी, पोजीशन साइजिंग, डेटा को अंडरस्टैंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या ढूंढते हैं? ईजी वे आउट। कोई हमें सिग्नल दे दे कि हाँ भाई बाय करना है, खरीदना है, बेचना है, या सुपर ट्रेंड की कोई सेटिंग बता दे, या सही ईएमए बता दे, एक सही टाइम फ्रेम बता दे, ये सब चीज़ें बता दे, हमारे लिए आसान कर दे चीज़ें। तो ये गलत अप्रोच है, बहुत अनहेल्दी है, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर आप कभी भी नहीं बन पाएंगे अगर आप ये चीज़ें फॉलो करने की सोचते हैं, एक ईजी वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो नहीं बन पाएंगे। तो आपको साइकोलॉजी समझनी होगी, हर एक कैंडल को आप रीड कर सकते हैं और हर एक कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं अगर आप साइकोलॉजी समझे उस कैंडल की, कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है तो मतलब इसमें बहुत सारे बायर हैं, उसमें हालांकि कुछ सेलर भी होंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे ना वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के साथ में चार्ट को एनालाइज करेंगे तो कई बार वो नीचे का वॉल्यूम कभी रेड हो जाता है, कभी ग्रीन बन जाता है, एट द एंड वो ग्रीन या रेड बनता है डिपेंडिंग ऑन कि कैंडल कैसी बनी। अगर ग्रीन कैंडल है तो वो भी ग्रीन हो जाता है, लेकिन वो ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ बायर है, उसमें सेलर भी हैं, लेकिन बायर्स की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है वो उसके बेसिस पे, कि बायर्स ज़्यादा हैं तो ग्रीन बना। अब उसके साथ में हमें देखना है कि वॉल्यूम का भी ग्रीन बना, कितना ग्रीन बना, छोटा ग्रीन बना, बड़ा ग्रीन बना। अगर कैंडल छोटा है तो सेलर्स और बायर्स दोनों ही कम है, उन दोनों में फाइट हुई और बायर्स थोड़े से ज़्यादा थे, उनकी वॉल्यूम ज़्यादा थी, इसलिए ग्रीन कैंडल बन गया। तो अगर कैंडल भी बड़ा है और कैंडल स्ट्रॉन्ग है, कोई डोजी कैंडल नहीं है, और वॉल्यूम अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसमें बायस ज़्यादा है। उसके बेसिस पे अगर फॉलो थ्रू आता है कि और लोग भी इंटरेस्टेड हैं, या कोई बड़ा बायर है, तो एक ही कैंडल तो नहीं बनाएगा। अगर एक कैंडल बना के वो चीज़ें फेल कर रहा है तो वो ट्रैप कर रहा है आपको। तो सिंपल सी बात है, तो फॉलो थ्रू आना जरूरी है। जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आप देखें, चाहे वो मारोबूजो हो, चाहे हैमर हो, चाहे वो पिन बार हो, कोई भी कैंडल स्टिक या कैंडल स्टिक पैटर्न आप देखते हैं तो उसको एक ट्रिगर की तरह समझे। आपको उस टाइम पे अलर्ट होना है, उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है कि आपने देखा और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, नहीं। आप उस चक्कर में कई बार फंसेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आप फंसेंगे। आप फिर पछताएंगे कि अरे यार इतना सॉलिड पैटर्न बना था, हमने बाई किया, हमारे साथ किस्मत खराब है। शायद नहीं, किस्मत खराब नहीं है, आपने जल्दबाजी की। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पे ना पैसा कमाने आए हैं, आप सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए हैं कि मेरे को बस आना है और ट्रेड करना है, आना है और ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग हैं इस जगह पे जो 2-2 3 दिन ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उनका सेटअप ऐसा है कि वो हफ्ते में 2 या 3 बार बनता है और वो अच्छा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेट किया, एक शिकारी की तरह ना, एक हंटर की तरह उन्होंने वेट किया एक सही मौके का। तो आपके अंदर वो पेशेंस भी होना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, कि आप सही टाइम पे ट्रेड लें। तो आप ट्रिगर देखते ही ना भाग जाएं, ट्रिगर देख के आप अलर्ट हों कि एक पैटर्न बना है, एम पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है, डबल टॉप है, कोई भी पैटर्न है, तो उससे आपको ट्रिगर मिला है, आपको एक इंडिकेशन मिला है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। जब एक्चुअली में वहां पे आप होता हुआ देखें, वो शुरू हो, तब आपको कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद आपकी एंट्री बनती है, और तब कहीं ना कहीं काम आता है आपका रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। वो आपको एक एज देता है कि आप अगर गलत भी हो गए तो आपके पास और भी चांसेस हैं रिकवर करने के, आगे बढ़ने के। लेकिन आपने सारा दाव एक बारी में लगा दिया तो अगेन फिर वो जुआ हो जाता है बॉस, देन यू आर गैम्बलिंग। फिर ये ट्रेडिंग एक प्रोफेशन, एक बिजनेस नहीं रह गया आपके लिए, फिर आपने इसको गैम्बल बना दिया है। तो जुए में तो यही होगा कि एक दिन आप जीतेंगे और 10 दिन हारेंगे। हाउस ऑलवेज विंस, तो हमेशा मार्केट ही जीतेगा। और इसीलिए 97-98% ट्रेडर लॉस करते हैं, फेल होते हैं, क्योंकि वो जुआ खेलने आते हैं, वो सीखने या चीज़ों को सही से करने समझने नहीं आते हैं। तो आप समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी भी मार्केट लाइव है, 24,630 600 ऐसे आसपास मार्केट चल रहा है आज की डेट में। आज है अपना 3 जून है, आज मैच भी है आरसीबी और पंजाब का, आईपीएल का फाइनल शाम को, अभी करीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है शायद। तो मार्केट अभी जो फंसा हुआ है, जो मैं एक यहाँ पे छोटा सा एनालिसिस भी दे देता हूँ आपको समझने के लिए, कि अभी मार्केट ना का एक सपोर्ट बना हुआ है 24,450-500 के बीच में, और एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,700-750 के बीच में, 200 पॉइंट की रेंज बनी हुई है। जब तक ये नहीं टूटेगी ना, एक प्रॉपर आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, और इसी बीच में बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, वो लोग पैसे बनाएंगे। और जो सिर्फ जल्दबाजी करेंगे ट्रेड लेने के लिए कि यहाँ पे एक दिख गया, ईएमए के ऊपर आ गया, सुपर ट्रेंड हो गया, वॉल्यूम आ गया, एमएसीडी ने दिखा दिया, आरएसआई ने दिखा दिया, तो वो लोग ट्रैप होंगे, पैसा गंवाएंगे।
तो पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, डेटा को रीड करना थ्रू इंडिकेटर्स और डायरेक्टली थ्रू कैंडल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस एंड साइकोलॉजी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप चीज़ें जो भी सीखना चाहते हैं, कोई इंडिकेटर है, कोई साइकोलॉजी है, किस तरह से कोई चीज़ क्यों काम करती है मार्केट में, क्यों नहीं करती है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट में, और मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ पे वीडियो बनाने का। तो आप फीडबैक दीजिए, सवाल पूछिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन एनी सिनेरियो। अब जो भी आपका क्वेश्चन होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो, इंट्राडे ट्रेडिंग को लेके हो, स्विंग ट्रेडिंग को हो, ऑप्शन हो, स्कैल्पिंग हो, फॉरेक्स हो, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं उसका बेहतर से बेहतर आंसर आपको दे सकूं जो आपकी हेल्प करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।